हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे, अगर कहीं पे मेन पावर सप्लाई 3 फेस का है और सिंगल फेस का जनरेटर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे इसके अंदर कनेक्शन कैसे होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस बोर्ड को कैसे बनाएं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि हमने एक 12 बाई 18 इंच का सनमाइका सीट बोर्ड लिया हुआ है और इसके ऊपर जो भी हमें सामान लगाना है मार्किंग करके कटिंग फिटिंग हमने कर दिया हुआ है। जैसे रोटरी स्विच है या एमसीबी बॉक्स का बेस है या पैनल इंडिकेटर है या चेंज ओवर स्विच है। अगर आप ये जानना चाहते हैं किस तरह से मार्किंग करते हैं, किस तरह से कटिंग करते हैं, किस तरह से फिटिंग करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड पे या कोई भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड के ऊपर सामान को रख करके, तो इसके ऊपर बहुत सी वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है और इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लास्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा एक प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड का, आप उसके ऊपर क्लिक करके और भी इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिए हुए हैं एक 4 पोल का एमसीबी। ये एमसीबी हम मेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इनपुट हमारा पावर सप्लाई होगा 3 फेस का, उसके लिए आप इसके जगह पे चाहे तो किट कट फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा राइट साइड होगा। जो हमारा रेड है ये आइसोलेटर पॉइंट है, यानी न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। बाकी सब में हमारा फेस का कनेक्शन होगा। हम यहाँ पे सबसे पहले 4 वायर लेंगे, जैसे रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक। ब्लैक यानी हमारा न्यूट्रल, रेड यानी रेड फेस, येलो मतलब येलो फेस और ब्लू मतलब ब्लू फेस। यहाँ पे सबसे पहले एमसीबी बॉक्स में नीचे के साइड से हम इस तरह से निकालेंगे वायर को और एमसीबी के अंदर हम कनेक्शन करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ब्लू, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड। ये 3 फेस हमारा पावर सप्लाई और एक न्यूट्रल इनपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस से लॉक कर देते हैं एमसीबी बॉक्स का जो भी बेस है। उसके बाद हम फिर यहाँ पे 4 वायर लेंगे, आउटपुट में हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले बैक साइड से इस तरह से वायर को डालेंगे, रेड के सामने रेड, येलो के सामने येलो, ब्लू के सामने ब्लू, ब्लैक के सामने ब्लैक। और उसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट में हम कनेक्शन कर लेंगे। जैसे न्यूट्रल हो जाएगा, ब्लू का फेस हो जाएगा, वाई का फेस हो जाएगा और रेड का फेस हो जाएगा। और उसके बाद जो भी वायर है उसको बैक साइड रिवर्स लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर का कवर लेंगे। और इसमें से हम तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें 3 एमसीबी और 4 एमसीबी दोनों लग जाता है। तो 4 एमसीबी हमें लगाना है, तो यहाँ पे तोड़ करके उसके बाद हम लगा करके जो स्क्रू है उससे इसको कस लेंगे। ये फिटिंग हो गया। उसके बाद एमसीबी से जो 4 वायर हमारा आउटपुट हो रहा है, 3 वायर कनेक्शन हो जाएगा रोटरी स्विच में। जैसे सबसे पहले आर का कनेक्शन होगा, उसके बाद वाई और उसके बाद ब्लू और उसके बाद इस साइड से हमारा आउटपुट होगा। तीनों फेस को ये चेंज करके एक फेस आउट करेगा। तो यहाँ पे चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं। जैसे रेड, येलो और ब्लू का कनेक्शन यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे जो भी कनेक्शन करेंगे कोई भी लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम होगा, हीट होगा तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन हम कर लिया। उसके बाद एक हमारा जो ब्लैक बच रहा है न्यूट्रल, ये डायरेक्ट जाएगा चेंज ओवर स्विच में। अब एक फेस के लिए हम एक वायर लेंगे और रोटरी स्विच के आउटपुट में यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। ये तीनों फेस को चेंज करके एक फेस आउट करेगा, जो भी आप फेस चाहते हैं। और इस वायर को लेकर के चलेंगे चेंज ओवर स्विच में। चेंज ओवर स्विच में चलते हैं। अब इस वायर को क्या करेंगे, हम इस साइड डाल लेते हैं, इसको इस तरह से रखते हैं ताकि प्रॉपर तरह से आपको दिखाई दे। और इसके बाद इसके अंदर वायर को डालेंगे, वायर को छीलेंगे और वायर को रिंग टाइप बना लेंगे ताकि स्क्रू के अंदर हम डाल करके प्रॉपर तरह से इसको फिक्स कर सकें, यानी कसे तो ये लूज नहीं हो, पूरा फिटिंग हो, टाइट हो, जिससे हमारा हीट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम फेस का कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए ये रिवर्सिंग चेंज ओवर स्विच है, इसके अंदर 3 पॉइंट होता है, तो 2 पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे, एक स्पेयर बीच में छोड़ देंगे। जैसे कि हमने बीच वाले पॉइंट को छोड़ दिया है और उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। और जो भी वायर लंबा है इसको रिवर्स बैक साइड ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लेंगे कुछ वायर। जैसे ये ब्लू वाला इंडिकेटर है ना, उसके अंदर ब्लू कलर का एक वायर का कनेक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद येलो में कनेक्शन कर लेते हैं और उसी तरह से रेड में छोटा छोटा वायर का टुकड़ा है हमारा। और यहाँ पे जो हमारा एमसीबी से रोटरी स्विच में कनेक्शन हुआ है उस वायर में, जैसे येलो येलो में, ब्लू ब्लू में और रेड रेड में कनेक्शन करेंगे ताकि उसके अंदर जब पावर सप्लाई आए तो ये इंडिकेटर हमारा जले। वायर को प्रॉपर तरह से कनेक्शन करने के बाद इसके अंदर हम टेप लगा देंगे अच्छी तरह से।
यहाँ पे हम टेप लगा दे रहे हैं इस तरह से। चलिए ये रेड वाला है, इसके अंदर भी लगा देते हैं। ये फेस लाइन मिल गया इंडिकेटर में। अब चलिए न्यूट्रल की बात करते हैं। तो न्यूट्रल में से एक वायर का कनेक्शन हम कर रहे हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं। कनेक्शन करने के बाद अब ये न्यूट्रल जो है तीनों इंडिकेटर में लूपिंग हो जाएगा। फेस तो अलग अलग आएगा लेकिन न्यूट्रल एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लूपिंग कर देंगे। तो तीनों में हम यहाँ पे लूपिंग कर दिए। तो इस तरह से इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस दोनों मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे दो वायर जो जनरेटर के लिए, जैसे यहाँ पे ये जनरेटर का हम एमसीबी यहाँ ऊपर रखे हुए हैं। ये देखिए इनपुट पावर सप्लाई हो गया और ये एमसीबी हो गया हमारा। फिर दो वायर लेंगे, ये इस एमसीबी से आउटपुट ले जा करके कनेक्शन करेंगे चेंज ओवर स्विच में। सबसे पहले यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं, जैसे आउटपुट का न्यूट्रल फेस कनेक्शन हो गया। उसी तरह से नीचे जो इनपुट हमारा पावर सप्लाई है इसको कनेक्शन कर लेते हैं। और कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, इसका कवर लेंगे, एमसीबी को लॉक करेंगे, इसके ऊपर का कवर लेंगे यानी बॉक्स लेंगे और इसको बंद कर देंगे, स्क्रू से टाइट कर देंगे क्योंकि एमसीबी का कनेक्शन कंप्लीट है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो एमसीबी से आउटपुट किया है इसको लेकर के चलेंगे चेंज ओवर स्विच में। चेंज ओवर स्विच में लेकर के आएंगे और इस वायर को अंदर डालेंगे इसके थ्रू यानी होल के थ्रू और इसको रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के बाद कनेक्शन करेंगे बिल्कुल सामने सामने, जैसे कि ये फेस है, फेस के सामने फेस, न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल। अच्छी तरह से कनेक्शन करने के बाद जो वायर बड़ा है उसको रिवर्स बैक साइड लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पैनल इंडिकेटर है ये वाला है, येलो वाला। यहाँ पे RY20 सीरियल बाई मैंने लगा दिया हुआ है, लेकिन येलो में कनेक्शन करना है क्योंकि जब हमारा पावर सप्लाई आएगा जनरेटर का तो येलो इंडिकेटर हमारा जलेगा। यहाँ पे दो वायर लेकर के इस दोनों वायर में हम कनेक्शन कर देते हैं और एक टेप लेंगे और अच्छी तरह से टेप लगा देंगे। ये एमसीबी से आउटपुट चेंज ओवर स्विच में जा रहा है, उस वायर से कनेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिकेटर के अंदर कनेक्शन कर देंगे। ये हो गया कनेक्शन हमारा। उसके बाद फिर दो वायर लेंगे जो चेंज ओवर स्विच से आउटपुट होगा हमारा लोड के लिए, तो इसको लेकर के आएंगे। अब बीच में जो कनेक्शन होगा न्यूट्रल के सामने न्यूट्रल, फेस के सामने फेस। बहुत सी वीडियो में मैंने दिखलाया हुआ है, मेरे दूसरे चैनल में भी जो वीडियो अपलोड है रिवर्सिंग चेंज ओवर स्विच का, उसमें भी मैंने दिखलाया हुआ है। तो यहाँ पे कनेक्शन हम कर दिए कंप्लीट। उसके बाद इसके ऊपर का जो कवर है इसको लगा देते हैं क्योंकि कनेक्शन चेंज ओवर स्विच के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया। इस दोनों वायर को क्या करेंगे, एक एमसीबी बॉक्स हम लगाए हैं यहाँ पे डीपी एमसीबी मेन लोड आउटपुट के लिए, इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद फिर दो वायर लेंगे इसके आउटपुट के लिए जो हम लोड का कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे इस एमसीबी के अंदर कनेक्शन कर देते हैं, जैसे ये हमारा आउटपुट का कनेक्शन कर रहे हैं न्यूट्रल न्यूट्रल के सामने, फेस फेस के सामने। ये डीपी एमसीबी है, किसी भी साइड न्यूट्रल और किसी भी साइड फेस हो सकता है, लेकिन सामने सामने होना चाहिए न्यूट्रल और फेस। कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, एमसीबी को लॉक करेंगे और इसके ऊपर का कवर लेंगे और स्क्रू जो इसमें है इसको कस लेंगे। ये एमसीबी में कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। उसके बाद चलते हैं इसके बैक साइड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या करने वाले हैं, वायर को छीलेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वायर लेते हैं और ये जो एम्पेयर मीटर है और वोल्ट मीटर है, रेड वाला जो कनेक्शन अभी कर रहे हैं ये एम्पेयर मीटर है, उसको पावर सप्लाई मिल गया, उसी से लूप कर देते हैं। ये वोल्ट मीटर है ब्लू वाला, ध्यान दीजिए ये वोल्ट मीटर है। इस दोनों को पावर सप्लाई मिलेगा तब ये जाकर के इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए दो वायर लेकर के। उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर सीटी। सीटी के लिए मैंने दो वीडियो में गलत बता दिया हुआ है कि सीटी का फुल फॉर्म होता है जैसे करंट ट्रांसफार्मर होता है रियल नेम, लेकिन मैं कंट्रोल टेम्परेचर या कंट्रोल ट्रांसफार्मर गलती से बोल दिया हूँ फास्ट में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये करंट ट्रांसफार्मर होता है। इसका इस्तेमाल होता है एम्पेयर को मेजरमेंट करना, जैसे ये फेस वाले वायर में हम डाल रहे हैं। अगर आपका सिंगल फेस वायरिंग है तो न्यूट्रल में भी डाल सकते हैं और एम्पेयर मीटर जो होता है उससे ये वायर जो निकला था उसमें हमने कनेक्ट कर दिया। बहुत से लोग कहेंगे कि सीटी फेस में ही लगता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना करके दिखाऊंगा कि बहुत से कंडीशन में न्यूट्रल में ही काम प्रॉपर से करता है। यहाँ पे जो दो वायर का हमने कनेक्शन किया था जैसे कि वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लूपिंग, उस दोनों वायर को यहाँ से जो वायर हमारा आउटपुट हो रहा है उसके अंदर हम कनेक्शन कर दिए। और ये दोनों वायर हमारा लोड आउटपुट के लिए है, चाहे घर हो या फैक्ट्री हो या दुकान हो। ये आउटपुट है, ये जनरेटर है और ये जो हमारा मेन एमसीबी 4 पोल से इनपुट हो रहा है ये हमारा 3 फेस एक न्यूट्रल है। यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड को सीधा करते हैं। लोड में आपको अपने घर का या फैक्ट्री का या दुकान का जहाँ पे भी आप इस बोर्ड को बनाकर लगा रहे हैं उसका लोड देना है, लेकिन मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक बल्ब होल्डर लगा रहा हूँ और यहाँ पे पावर सप्लाई दूंगा और आपको चेक करके दिखलाऊंगा।
यहाँ पे बल्ब होल्डर लगाने के बाद यहाँ पे टेप लगा देते हैं, क्योंकि आपस में टच करेगा तो शॉर्ट लग जाएगा, तो इस बात को ध्यान में हमें रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरह से दिखाई दे कैमरे में। जैसे बल्ब को इस साइड कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम जनरेटर का पावर सप्लाई दे देंगे और इसके अंदर मेन का। सबसे पहले इसके अंदर हम पावर सप्लाई देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इसके अंदर पावर सप्लाई दे दिया हुआ है, यहाँ पे इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो 3 हमारा पैनल इंडिकेटर जलेगा, जैसे रेड, येलो, ब्लू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस एमसीबी को हम ऑन करते हैं। जैसे इसे इस तरह से ऑन किए तो यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर हमारा जल गया, क्योंकि इसके अंदर पावर सप्लाई आ गया। अब यहाँ पे जनरेटर का एमसीबी ऑन करेंगे तो इसका इंडिकेटर जो है वो भी जलेगा, जैसे ये भी हमारा जल गया। यहाँ पे चलिए रोटरी स्विच को छोड़ते हैं, यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है लोड वाला, इसे ऑन करते हैं। उसके बाद चेंज ओवर स्विच को जब इस साइड करेंगे, रोटरी स्विच के साइड, तो हमारा पावर सप्लाई होगा। जैसे इस साइड करेंगे तो अभी फिलहाल हमारा रोटरी स्विच ऑफ है तो बल्ब हमारा नहीं चल रहा है। इसे करते हैं जनरेटर के साइड, तो ये देखिए हमारा बल्ब जल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा वोल्ट मीटर है वो 215 वोल्ट है, 14 वोल्ट हो रहा है, 215 214। इसे हम एक बार ऑफ करते हैं और उसके बाद इसे करते हैं पावर सप्लाई के साइड और रोटरी स्विच को इस तरह से घुमाते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा 125 यानी 125 है, और मुझे बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्लो है। अभी 126 हो गया, ये 125 126 हो रहा है, कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। 1-2 वोल्ट तो अप डाउन होते रहता है, 5 वोल्ट भी अप डाउन होते रहता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रोटरी स्विच को फिर एक बार घुमाते हैं और देखते हैं इस फेस में कितना वोल्टेज है। इसमें है 201 वोल्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर इस एक बार क्या करता है, रोटरी स्विच को इसमें घुमाते हैं। इस फेस में कितना वोल्टेज है, इसमें 125 है। ये जो वोल्टेज है कम ज़्यादा रहता है फेस में, और रोटरी स्विच उसी जगह पे या 3 फेस को उसी जगह पे चेंज करके इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे किसी फेस में आपका वोल्टेज कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो जिसमें परफेक्ट वोल्टेज आता है उस फेस में चेंज करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर बात करें एम्पेयर की, तो यहाँ पे 0.2 एम्पेयर शो कर रहा है, और जो एम्पेयर मीटर है हमारा वो बहुत डिस्प्ले झिलमिला रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये खराब है। और जैसे कि आपको मालूम है कि वोल्टेज कम ज़्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से आपका एम्पेयर भी चेंज हो जाता है, बहुत सी वीडियो में हमने बतलाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पे अगर 3 फेस का पावर सप्लाई जनरेटर है या मेन पावर सप्लाई है, और सिंगल फेस का आपके पास जनरेटर है या आपका गवर्नमेंट पावर सप्लाई है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक मेन बोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो EWC एप्लीकेशन पे बात कर सकते हैं।